संधि की शर्तों के अनुसार शाहजी राजे ने मुर्तुजा को मुगलों को सौंप दिया और आदिल शाही की नौकरी स्वीकार कर ली। उन्हें फिर से विद्रोह करने से रोकने के लिए आदिल शाह ने उन्हें महाराष्ट्र से दूर कर्नाटक के बेंगलोर में भेज दिया। इससे पहले आदिल शाह के आदेश पर मुरार जगदेव ने पुणे को जलाकर खाक कर दिया था और वहां पर पहाड़ ठोक दी थी। 1640 के आसपास शाहजी राजे ने जीजाबाई और बाल शिवाजी को बेंगलुरु बुलाया। वहाँ पूरा भोसले परिवार एक साथ रहा और बाल शिवाजी का दूसरा विवाह तुकाबाई साहेब के रिश्तेदार सोयराबाई से संपन्न हुआ। 26 मई 1642 को बाल शिवाजी अपने मित्रों के साथ पुणे के पास स्थित प्राचीन रायेश्वर मंदिर पहुँचे। वहाँ उन्होंने महादेव के सामने स्वराज्य निर्माण की शपथ ली। जून 1630 के दौरान शाहजी राजे पहली बार अपने पुत्र का मुख देखने शिवनेरी पहुंचे। पुत्र प्राप्ति के इस अपार आनंद से शाहजी राजे का हृदय तृप्त हो गया था, लेकिन उनके जीवन की ये पारिवारिक खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। उस समय निजाम शाही में वजीर फतेह खान ने बगावत कर दी और मुगलों से हाथ मिला लिया। गद्दारी की हद तो तब पार हो गई जब उसने दौलताबाद का किला मुगलों को सौंप दिया। इस विश्वासघात के साथ ही निजाम शाही लगभग समाप्त हो गई थी। शाहजी राजे को फतेह खान की इस गंदी राजनीति से सख्त नफरत हो गई थी। शाहजी राजे ने इस भारी संकट को एक बड़े अवसर के रूप में देखा। उसकी इस नीच हरकत को देखते हुए उन्होंने खत्म होती निजाम शाही को फिर से खड़ा करने का निर्णय लिया। उन्होंने निजाम वंश के ही एक छोटे बालक मुर्तुजा को निजाम शाही की गद्दी पर बैठा दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने पेमगिरी किले से एक स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। शाहजी राजे का ये कदम बेहद साहसिक और निडर था, क्योंकि अगर वे इस अपनी कूटनीति में पूरी तरह सफल हो जाते तो दक्कन की एक बहुत बड़ी और ताकतवर सत्ता सीधे उनके हाथों में आ जाती। लेकिन आदिल शाही और मुगल सेनाएं उनके पीछे पड़ गई। माहौली किले पर आदिल शाही सरदार रणदुल्ला खान ने उन्हें घेर लिया। रणदुल्ला खान ने शाहजी राजे को समझाकर संधि के लिए राजी किया। संधि की शर्तों के अनुसार शाहजी राजे ने मुर्तुजा को मुगलों को सौंप दिया और आदिल शाही की नौकरी स्वीकार कर ली। उन्हें फिर से विद्रोह करने से रोकने के लिए आदिल शाह ने उन्हें महाराष्ट्र से दूर कर्नाटक के बेंगलोर में भेज दिया। वहाँ वे फरवरी 1636 में सहपरिवार बस गए। वहाँ शाहजी राजे को 12,000 मनसबदारी मिली और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना दरबार चलाना शुरू किया। जीजाबाई अत्यंत स्वाभिमानी स्त्री थी और मराठा सरदारों की लाचारी से व्यतीत थी। वे चाहती थी कि बाल शिवाजी को इस ताबेदारी के वातावरण से दूर रखकर उन पर स्वतंत्र राज्य के संस्कार किए जाए। उनके इस विचार से सहमत होकर 1636 में बाल शिवाजी और जीजाबाई को पुणे की जहांगीर पर भेज दिया गया। इससे पहले आदिल शाह के आदेश पर मुरार जगदेव ने पुणे को जलाकर खाक कर दिया था और वहां पर पहाड़ ठोक दी थी। लोग पुणे छोड़ चुके थे। इस उजाड़ जहांगीर को बसाने के लिए शाहजी राजे ने दादोजी कोंडे को नियुक्त किया। दादोजी ने अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन्होंने लाल महल बनवाया, खेती के लिए बीज बांटे और जंगली जानवरों को मारने के लिए इनाम रखे। उन्होंने बाल शिवाजी के हाथों पुणे में सोने का नांगर फिरवाया ताकि लोग उनसे प्रेरित होकर खेती करना शुरू करें। 1640 के आसपास शाहजी राजे ने जीजाबाई और बाल शिवाजी को बेंगलुरु बुलाया। वहाँ पूरा भोसले परिवार एक साथ रहा और बाल शिवाजी का दूसरा विवाह तुकाबाई साहेब के रिश्तेदार सोयराबाई से संपन्न हुआ। हालांकि बाल शिवाजी को मुस्लिम दरबार की लाचारी और ऐश्वर्य पसंद नहीं आया। शाहजी राजे को ये एहसास था कि जो स्वतंत्र राज्य वे स्थापित नहीं कर सके वो उनका पुत्र कर सकता है। इसलिए 1642 के अंत में जब उन्होंने बाल शिवाजी को वापस पुणे भेजा तो उन्हें केवल एक जहांगीर के रूप में नहीं भेजा। शाहजी राजे ने बाल शिवाजी के साथ पेशवा श्यामराज नीलकंठ, मुजुमदार बालकृष्ण पंत, सबनीस रघुनाथराव बल्लाळ इन जैसे अधिकारियों का एक पूरा मंत्रिमंडल दिया। साथ ही खजाना, हाथी, घोड़े, सेना और ध्वज भी दिए। शाहजी राजे आदिल शाही के सरदार होने के कारण खुलकर उनकी मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए यह उनके द्वारा अपने पुत्र को दिया गया एक आशीर्वाद था।
पुणे लौटने के बाद बाल शिवाजी और दादोजी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। मावल के देशमुख और वतनदार आपस में ही लड़ रहे थे। दादोजी ने शहाजी राजे के विश्वास पात्र कान्होजी जे थे और उनके ससुर बाजी पासलकर जैसे वरिष्ठ और प्रभावशाली देशमुखों को अपने साथ जोड़ा। इन लोगों के जुड़ने से अन्य देशमुख भी बाल शिवाजी के कार्यों में शामिल होने लगे। इसी दौरान न्याय की एक महत्वपूर्ण घटना घटी। रांझे गांव के पाटिल बाबाजी गुजर ने गांव की एक महिला पर अत्याचार किया। बाल शिवाजी ने उसे तुरंत गिरफ्तार करवाया। उस समय महाराज की आयु मात्र 12 वर्ष की थी। उन्होंने बाबाजी गुजर की पाटिल की जब्त कर ली और अपराध के लिए उसका चौरंगा करवाया, जिसका अर्थ होता है हाथ पैर काट देना। इसके बाद वो पाटिल की उसके पोते सोनजी गुजर को सौंप दी गई। इस न्याय से प्रजा में ये विश्वास पैदा हुआ कि ये राज्य महिलाओं की सुरक्षा करता है। इस तरह प्रशासन, न्याय और सैन्य शक्ति की नींव रखने के बाद 26 मई 1642 को बाल शिवाजी अपने मित्रों के साथ पुणे के पास स्थित प्राचीन रायेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने महादेव के सामने स्वराज्य निर्माण की शपथ ली। मेरा नाम है विवेक और ये कहानी आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी का अगला भाग आप देख सके। मिलते हैं कहानी के अगले चरण में।